ओम शांति। हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर ब्रदर सचिन कुमार, हैज इंग्लिश ट्रेनर और हैज इंग्लिश लर्नर। इस वीडियो में आप बताने जा रहा हूँ मॉडल होता क्या है। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मॉडल के बारे में काफ़ी अच्छे से समझेंगे होता क्या है। आज देखो आपका मैं बैकग्राउंड तैयार करने वाला हूँ मॉडल के बारे में। मॉडल की जो आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, पहले मैं आपको वो बताऊँगा, उसके बाद हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखा आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। और ये भी बता दूँ कि जो मॉडल होता है हम काफ़ी अपनी डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं इसको। सो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर का। तो देखो ध्यान से, मॉडल होता क्या है। मॉडल हमारा एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। क्या होता है? एक ऑक्सिलरी वर्ब। आप कहो भैया आप ऑक्सिलरी वर्ब होता है क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब भाई हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर द हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे इज, एम, आर, वोज, वर, ये सारी क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हमारी वर्ब देखो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। सो देखो जो हमारा मेन वर्ब होता है वो तो होता है, वो क्या करता है, वो एक्शन को बताता है। मेन वर्ब हमें क्या बताता है? एक्शंस को बताता है। जो हम काम करते हैं उसके एक्शंस को बताता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, माने पढ़ रहे हैं, हमारे रीड, ये हमारे एक्शन को बता रहा है। जैसे हम खा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो माने जो वर्ब हमारे एक्शन को बता दे। जैसे हम पी रहे हैं, ड्रिंक। ड्रिंक मतलब क्या होता है? पीना। ये हमारी क्या है? एक मेन वर्ब है। क्या है? हमारी एक मेन वर्ब है, क्योंकि हमारे एक्शन को बता रही है। हम क्या कर रहे हैं? पी रहे हैं। जैसे राइटिंग, राइट, WRITE, ये भी हमारी क्या है? एक मेन वर्ब है, क्योंकि ये भी हमारे एक्शन को बता रही है कि हम लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ब जो हमारे एक्शन को बताती हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? जो सब्जेक्ट के साथ में चेंज हो जाए। मैंने क्या कहा? हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के साथ में चेंज हो जाए। सब्जेक्ट के साथ में चेंज हो जाए। जैसे आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम आता है। प्रेजेंट में अगर देखें, आई एम अ बॉय, मैं कौन हूँ? मैं एक लड़का हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं कहाँ पर जा रहा हूँ? मार्केट में जा रहा हूँ। आई के साथ क्या आता है? एम आता है। एम हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। एम हमारा कोई काम नहीं बता रहा है। आई एम गोइंग टू मार्केट, जो गोइंग है ना, GOING, गोइंग, वो हमारा काम बता रहा है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। जा रहा हूँ मतलब गोइंग। ठीक है, बट एम हमारा क्या है? कि हेल्पिंग वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के साथ में आता है। तो हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट के साथ में चेंज करती हैं। जैसे इज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा क्या आता है? इज आता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है? आर आता है। प्रेजेंट में देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है, पास्ट में देखे तो वो जाता है, और पास्ट में प्लूरल में देखे तो क्या आता है? वर आता है। तो ऐसी सारी वर्ब्स जो सब्जेक्ट के साथ में चेंज कर जाए उसको भी क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो वर्ब हमारे दो प्रकार की होती हैं, एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। नोट इट, इतना रहा समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये हो गया हमारा। और फिर से हम वर्ब को हम दो कैटेगरी में और डिवाइड करते हैं। वर्ब को हम दो कैटेगरी में और डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, माने हेल्पिंग वर्ब, माने हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा होता है हमारे प्रिंसिपल वर्ब। मैंने क्या कहा सर? हमारी वर्ब को हम फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। एक होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता है हमारा हेल्पिंग। तो देखो ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। देखो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही होती हैं, बट डिफरेंस इतना ही होता है, कई बार जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं। उसको कब कह सकते हैं वो हम देखेंगे अभी। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे यहाँ पर बोर्ड पे, ध्यान से देखो। राम इज रीडिंग द बुक, राम इज रीडिंग द बुक, राम किताब पढ़ रहा है। जैसे आई एम गोइंग फॉर जॉगिंग, मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, दीज आर सम एग्जांपल्स। इसमें जो इज है, इसमें जो एम है, ये सारी क्या है? हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। इसमें जो इज है, इसमें जो एम है, वो सारी क्या है? हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। और जो रीडिंग है, गोइंग है, ये सारी हमारी क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्यों है सर? क्योंकि हमारी एक्शन को बता रही है, काम को बता रही है। अब देखो यहाँ पर, इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब भी है और साथ में मेन वर्ब भी है। ठीक है, इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है, ध्यान से समझो। इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। बट ऐसे सेंटेंसेस जिसमें केवल हेल्पिंग वर्ब हो, मैंने क्या कहा? ऐसे सेंटेंस जिसमें केवल एक वर्ब हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें केवल एक वर्ब हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सेंटेंसेस। एग्जांपल देखो बोर्ड पे, मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, मोहन एक ईमानदार लड़का है। ठीक है, यहाँ पर देखो इज है ना, केवल यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। केवल यहाँ पर क्या है? कि हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब नहीं है। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जिसमें केवल एक वर्ब हो, जिसमें केवल क्या हो? एक वर्ब हो, उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। सेकंड एग्जांपल देखो, जैसे आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। यहाँ पर देखो केवल एक वर्ब है, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या? इजेमार नहीं है ना, इस सेंटेंस में इजेमार नहीं है। यहाँ पर केवल एक वर्ब है, दैट इज नीड। सो नीड हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब है। इस सेंटेंस में नीड क्या हमारा? प्रिंसिपल वर्ब है। थर्ड एग्जांपल क्या है? ही डिड हिज ड्यूटी, उसने अपनी ड्यूटी की।
तो यहाँ पर देखो जो डिड है वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है, क्योंकि इस सेंटेंस में केवल एक वर्ब है। ऐसे सेंटेंस जिसमें केवल एक वर्ब हो उस वर्ब को हम कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब। अब आते हैं देखो हमारा मॉडल, फिर से आते हैं हमारे मॉडल टॉपिक पे। ये मॉडल का थोड़ा बैकग्राउंड था, आपको पता होना चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है, प्रिंसिपल वर्ब होता क्या है। इसका मैं थोड़ा इंट्रो बताया आपको होता क्या है। और फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है अबाउट द प्रिंसिपल वर्ब, अबाउट द ऑक्सिलरी वर्ब, प्लीज फील फ्री टू डू मी कमेंट। ठीक, कमेंट में बता देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और या देखो अभी क्या होता है, हेल्प जो हमारा मॉडल वर्ब क्या होता है इसको हम देखेंगे थोड़ा डीप में, अच्छे से जानेंगे इसको। देखो जो हमारा मॉडल वर्ब होता है ये ऐसी वर्ब होती है जो एक पर्सन के मूड को बताती है। मैंने क्या कहा, मॉडल वर्ब्स ऐसी वर्ब होती हैं जो एक पर्सन की, एक व्यक्ति के मूड को बताती है। उसका मूड कैसा, उसका मूड अच्छा है, उसका मूड मतलब कि खराब है, कैसा है, मतलब कि रोमांटिक है, गुस्से में है, कैसा मूड है, उसके मूड को बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मॉडल वर्ब्स। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मॉडल वर्ब्स। सो ऐसी वर्ब जो स्पीकर के जो वक्ता है उसके मूड को बता दे उसे हम क्या कहेंगे, मॉडल वर्ब कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, डेयर, और टू, डेयर एंड यूज टू, ये सारी क्या होती है, हमारी मॉडल वर्ब होती हैं, जो हमारी आने वाली वीडियो में एक एक करके डीपली हम स्टडी करने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, हर एक वर्ब को अच्छे से बताऊंगा, उसके एग्जाम्पल बताऊंगा, उसके यूजेस बताऊंगा, एवरी टॉपिक आपका ग्रामर का कंसेप्ट बिल्कुल बिल्ड करवा दूंगा। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखोगे, अच्छे से समझोगे, कॉपी पेन साथ में लेके बैठोगे, जो नहीं आता उसको लिखना भी है। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा बेसिक बताया अबाउट द मॉडल्स, मॉडल होता क्या है, और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। और हेल्पिंग वर्ब माने जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, प्रिंसिपल वर्ब होता है, उसमें थोड़ा डिफरेंस भी हमने देखा, और साथ में हमने मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती है उनके बारे में जाना, और मॉडल वर्ब होती क्या है उसके बारे में हमने जाना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्थी एंड कीप लर्निंग विद आवर चैनल। थैंक यू।